अगर ऐसे छलावे वाले कानून लाएगी तो हम इनके खिलाफ आवाज उठाने का काम करेंगे और संपूर्ण क्रांति का नारा होगा। क्योंकि जो जनरल वीके सिंह आज वो आवाही गिना रहे हैं, कहीं ना कहीं 62 साल की उम्र में वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे कि और 6 महीने बढ़ाया जाए। 11 लाख से वो युवा क्या कर पाएगा? क्या 11 लाख रुपए देके देश के युवाओं को अपना रोजगार, आखिर बताइए, पकौड़ा तलने वाले वही देश के प्रधानमंत्री कल को आएंगे, स्क्रीन पे आएंगे, पोडियम के जरिए कहेंगे देश के युवाओं पकौड़ा तलो। हम रेट तंत्र के जरिए किसानों को हवाले करने का काम किया। जब देश का किसान सड़कों पे उतरा तो सत्ता को झुकाने का काम किया। उसी तरीके से आज देश का जवान सड़कों पे उतरा हुआ है। पांडे जी, जो अग्निपथ का इस समय इतना चल रहा है, वही जो सेना में है जवान, उन्होंने साफ साफ कह दिया, उसके फायदे गिनवा रहे हैं। देखिए, मैं कहता हूं, अगर अग्निपथ योजना ये सरकार जो लाई है, अगर देश के युवाओं के लिए अगर ये योजना लाई है, तो मैं कहता हूं जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो अपने बच्चों को सबसे पहले अग्निपथ योजना के जरिए देश की सेना में भेजे। आखिर क्या भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे प्रोडक्ट को लॉन्च करती है और उसका पूरे देश में प्रचार कराया जाता है? जिस तरह से आप देखते होंगे किसी भी कंपनी के बाहर, आप किसी भी मॉल में चले जाइए, आप देखिए वहां लिखा होता है बाय 1 गेट 1 फ्री। उसी तरीके से ये सरकार इस देश के युवाओं को बरगलाना चाहती है। इस देश के युवाओं के ये सरकार नहीं खड़ी है। आप बताइए, जो सरकार कहती थी 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, उसी सरकार के शासनकाल में कहीं ना कहीं युवाओं को बेरोजगार करने का काम किया गया। क्या आज बेरोजगारी 10 इस आलम पे आ चुका है कि आप स्टेबल नौकरी नहीं दे पाएंगे, केवल 4 साल की नौकरी देने? कैलाश विजयवर्गीय का आपने बयान देखा? कैलाश विजयवर्गीय ने जिस तरह से कहा कि देश के सेना के बच्चों को, जिस तरह से उन्होंने कहा कि चौकीदार बनेंगे, आखिर क्या मोदी सरकार जो कहते थे पहले मैं भी चौकीदार हूं, क्या आप देश के जवान के बच्चों को वो सड़कों पे लाके और बीजेपी और आरएसएस के कार्यालय पे चौकीदारी और गार्ड की पहरेदारी कराएंगे? देखिए, आप बताइए, आरक्षण के बाद पूरे देश में कितनी वैकेंसियां हैं? आरक्षण में केवल 100 लोग, अगर 1000 वैकेंसियां, 100 लोग आएंगे। आखिर क्या आरक्षण के जरिए वो जो युवा हैं, लाखों करोड़ों युवा जो फौज की तैयारी करते हैं, आज जो सड़कों पे उतरे हुए हैं, क्या ये सरकार उनको बेहतर रोजगार देने पे आएगी? 4 साल की बात है तो अच्छा है ना कि सबको मौका मिलेगा। देखिए, 4 साल, आप बताइए, वही नेता की बात करेंगे, जनरल वीके सिंह की बात करेंगे। जो जनरल वीके सिंह आज वो आवाही गिना रहे हैं, कहीं ना कहीं 62 साल की उम्र में वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे कि और 6 महीने बढ़ाया जाए और सेना की, सुनिए, और सेना की अवधि को बढ़ाया जाए, और आज वही प्रचार कर रहे हैं। जब ये सत्ता में आ जाते हैं तब ये प्रचार रूपक और प्रचार का काम करते हैं। कहीं ना कहीं ये सरकार इस देश के युवाओं के साथ कहीं ना नहीं खड़ा होने का काम नहीं कर रही। आज जिस तरह से पूरे सड़क पे आज देश के युवा खड़े हुए हैं, ये सरकार एक स्टेबल नौकरी दे, कहीं ना कहीं ये सरकार नौकरी देने की बजाय इस देश के युवाओं को गुमराह करने का काम कर रही है। बात कर रहे हैं अपने कौन? हक की? वीके सिंह ने पहले जब केस किया था तो हक की बात के लिए किया था। देखिए, आप बताइए, हक तो आज देश के युवाओं को आज 4 साल की नौकरी देना चाहते हैं। 4 साल कोई रोजगार है? आखिर क्या ये 11 लाख रुपए तो देंगे। देखिए, अच्छा आप बताइए, 11 लाख से वो युवा क्या कर पाएगा? क्या 11 लाख रुपए देके देश के युवाओं को अपना रोजगार, आखिर बताइए, पकौड़ा तलने वाले वही देश के प्रधानमंत्री कल को आएंगे, स्क्रीन पे आएंगे, पोडियम के जरिए कहेंगे देश के युवाओं पकौड़ा तलो, हम 20 लाख रोजगार दे रहे। आखिर प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार चाहिए। क्या इन्होंने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का काम किया? 8 साल में आपके सत्ता में सरकार हो गई। आपने जो सबसे ज्यादा नौकरियां देती थी, वो सेना की बात हो, रेलवे की बात हो, आपने उसका ठेकाकरण करने का काम किया। ये सरकार ठेका के जरिए लोगों को फंसाने काम कर रही है। पांडे को सरकार की कोई भी योजना रास क्यों नहीं आती? आपको योजना रास आती है? आपको रास आती है योजना? आप ले लीजिए, आप जाइए सबसे पहले, मैं तो देश के प्रधानमंत्री, आप देखिए, इजराइल और अमेरिका के तर्ज पे इस देश की सेना को देखना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये देश की सेना को, ऐसे आपने इजराइल में देखा होगा, वहां का प्रत्येक नागरिक 2 साल सेना में रहता है और 10 साल सेना में रहने के बाद वहां का कोई प्रधानमंत्री बनता है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी फौज की वर्दी पहने होंगे, आपने देखा होगा, एक बार वो फौज की वर्दी पहने, लेकिन सेनाओं की वर्दियों को उन्होंने जिस तरह से आज सड़कों पे खड़ा करने का काम किया। आखिर जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, लेकिन इसी सरकार ने किसानों को के ऊपर छलने का काम किया, कॉर्पोरेट तंत्र के जरिए किसानों को हवाले करने का काम किया। जब देश का किसान सड़कों पे उतरा तो सत्ता को झुकाने का काम किया। उसी तरीके से आज देश का जवान सड़कों पे उतरा हुआ है। तभी तो टूल किट की बात करते हैं ना। टूल किट, अच्छा, टूल किट, 1 रैंक 1 पेंशन चला गया आपका जुमला? कौन सा? नो रैंक नो पेंशन, कौन सा जुमला दिया जा रहा है ना? आप सोच, अरे कुछ नहीं, आप बताइए, लागू अभी देखिए आगे आते 21 से 23 साल हुआ, 23 से 30 साल होगा, आगे आते देखते जाइए। भारतीय जनता पार्टी ये सोच विचार के
कोई कानून नहीं लाती है। ये कहीं ना कहीं देश की जनता के ऊपर सिर्फ थोपने का काम करती है। आप बताइए पत्रकार महोदय, जब देश के आर्मी के जवान सड़कों पे उतरे हुए थे तब इसी सरकार ने कितनी क्रूरता से देश के जवानों के ऊपर लाठी और डंडे बरसाने का काम किया। क्या ये सरकार वाकई में इस देश के नौजवानों को, इस देश के युवाओं को ये बेहतर, ट्रेन में आग लगाएंगे तो लाठी डंडा तो चलेगा। देखिए आप बताइए, मैं कहता हूं ट्रेन में जो क्षतिग्रस्त हुआ ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ही लोग थे। आपने देखा, कोई भी आपने देखा नहीं, आपने देखा नहीं, तो मोदी जी की फोटो लगी हुई थी। आखिर उसके पीछे आरएसएस, भाजपा का एजेंडा है इस देश में किसी भी कानून के जरिए दंगा कराने का। भारतीय जनता पार्टी उसी एजेंडे पे काम करती है। नहीं है, हक की बात करते हैं, सबके साथ विकास की बात, सबका साथ सबका विनाश करने की बात करते हैं। अब विनाश करने का काम करते हैं। इन्होंने कौन से विकास का काम किया? अगर 4 साल आर्मी, अब 4 साल अग्निपथ को कर दिया है। आप बताइए, मैं कहता हूँ भाई उन नेताओं को बोलिए ना, सबसे पहले अपने बच्चों को भेजे। नहीं कौन? रवि किशन नेता, आप बताइए, सांसद, उनको चुनाव जीत जाता वही है। ये चुनाव जीवी लोग हैं, जुमला जीवी लोग हैं। प्रधानमंत्री जी, आज आप बताइए, आज प्रधानमंत्री के शासनकाल में किस तरह से निजीकरण, बैंकों का निजीकरण किया गया। इसी सरकार के शासनकाल में सारे बैंक प्राइवेटाइजेशन हो गए। क्या प्राइवेटाइजेशन के जरिए ये सरकार लोगों को रोजगार दे पाई? आज सबसे ज्यादा युवा सड़कों, 60 लाख वैकेंसियां खाली हैं पूरे देश में, 60 लाख वैकेंसियां खाली हैं, रिक्त पदे हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। ये कैसी? मनोहर लाल खट्टर ने कहा 4 साल बाद हम गारंटी से नौकरी देंगे। अरे भाई वो टक्कर क्या है? उनका खट्टर नाम है, टक्कर बोलिए। वो देश के किसानों को रोकने का काम किया। देश के, सुनिए, पहले सुनने की क्षमता रखिए। आए हैं सवाल का जवाब लेने, या केवल सवाल अपने कर गोदी मीडिया जैसा काम की केवल स्टैंड पे? मुख्यमंत्री के लिए ऐसे सब नहीं, देखिए आप बताइए, ट्रैक्टर ही नहीं तो भाई आप देख रहे हैं स्ट्रीम मीडिया में, आपने देखा होगा आज कोई नहीं दिखाई दे रहा है। जो जवान के बच्चे 100 से ज्यादा जो अपने आप को खुदकशी कर चुके हैं, आज कोई भी मीडिया उनकी खबर नहीं दिखाने के वो है। कहीं ना कहीं जो लोग हमारे युवा आज क्षतिग्रस्त हैं, जो कहीं ना कहीं ऐसे युवाओं से मैं कहता हूं शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने की जरूरत है। जिस तरह से देश का किसान सरकार को झुकाने का काम किया था। वाले भी तो बोल रहे हैं कि ना जॉब देंगे। अरे भाई ये कॉर्पोरेट तो कहते रहे कॉर्पोरेट तंत्र की सरकार है। ये सरकार अगर वाकई में देश के, भारत युवाओं का देश है, अगर युवाओं के भविष्य के साथ सत्ता में कोई भी सरकारें खिलवाड़ करेंगी तो उसके खिलाफ हमेशा आवाज बुलंद करने का, आवाज उठाते रहोगे, कोई भी नीति लाती है सरकार। अरे भाई आवाज उठाना बताइए। आप कहते थे सरकार किसी कानून बिल लाई थी, देश के किसान खुशहाल होंगे, किसानों की आय दोगुनी होगी, किसान कहीं भी मार्केट में, क्यों प्रधानमंत्री जी को झुकना पड़ा? किसान बिल को क्यों वापस लिया? इसी से अभी भी बोल रहे सही था वो। अच्छा सही था? कोई सही नहीं था। सही था तो आपने वापसी क्यों लिया? इसका सत्ता के लिए आप देश को बेचने का काम करेंगे। आपने रेल को बेचा, भेल को बेचा, गेल को बेचा, सेल को बेचा, सेना को बेचा, आप सब बाजारीकरण करने का काम किए। आखिर सभी का बाजारीकरण किया आपने। हाँ, आप देश की जनता को क्या किया आपने? देश की जनता के लिए आप ऐसे कौन सी अच्छी योजना लाने का काम किया? लाते तो आपको भाई अगर बदलाव बेहतर के लिए, बदलाव का मतलब क्या कौन सा बेहतर के लिए? 4 साल की कोई नौकरी है? मतलब आप बताइए, युवाओं को वही कहते हैं, नई नवेली दुल्हन आई और उसको तुरंत बहू घर ससुराल भेज दिए। आप कल को नौकरी किए और कल को आपको रिटायरमेंट ही हो गई। आखिर क्या ये कोई लॉजिक है? लॉजिक है कोई? देश के प्रधानमंत्री जी सेना में 71 साल के सत्ता में बैठेंगे, लेकिन देश के जवानों को सेना में भेज के उनको बेरोजगार करने का काम करेंगे। आज बेरोजगारी का ये जो आलम है, ये कहीं ना कहीं धर्म की आड़ में भारतीय जनता पार्टी देश के युवाओं के साथ छलावा कर रही है। अगर ऐसे छलावे वाले कानून लाएगी तो हम इनके खिलाफ आवाज उठाने का काम करेंगे और संपूर्ण क्रांति का नारा होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये कहीं ना कहीं इस देश की सरकार, ये कहीं ना कहीं देश के युवाओं के साथ दोहरे राजनीति का और दोहरे काम का वो क्रियान्वयन कर रही है। अगर हमें स्टेबल नौकरी चाहिए, प्रत्येक सेक्टर में बेहतर रोजगार चाहिए, अगर युवाओं को बेहतर रोजगार नहीं दे सकती सरकार तो सत्ता की कुर्सी छोड़े, देश का युवा रोजगार